नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट की। ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है क्योंकि कई बार हमें ऐसा डाटा होता है जहां पर सेम डेटा हमें बार बार फीड करना होता है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में ये डेटा है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में भरनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डे आएगा, फिर मंथ, फिर ईयर। यहाँ डे जैसे मान लीजिए 10, उसके बाद में हम यहाँ पर जनवरी और हमारा ईयर आ गया 1998। अब यहाँ जिस बैंक में कैंडिडेट का अकाउंट है वो लिख देंगे हम। अगर मैं इस तरीके से लिखता जाऊं तो मुझे काफ़ी सारा टाइम लगेगा, तो ये टाइम हमारा नहीं लगे इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी की ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन बनाने से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपकी ऐड होनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट में उनको आप एक जगह लिख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने डेट, उसके बाद में मंथ, ईयर और बैंक अकाउंट, ये चारों डिटेल यहाँ लिखी हुई है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ली है, नहीं तो हम आप दूसरी सीट पे भी इसको रख सकते हैं। तो अभी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इसको और ओके कर देते हैं। अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, जिस सेल के अंदर आपको ड्रॉप डाउन बनानी है यहाँ ड्रॉप डाउन हमें डे की बनानी है। तो डे हमारे पास ये है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जाना है डेटा पर। डेटा पे जाने के बाद में आपको जाना है डेटा टूल के अंदर डेटा वैलिडेशन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन। अब आपको यहाँ पे अलाउ लिखा हुआ है और यहाँ एनी वैल्यू, इसके आगे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट को चुनना है। जैसे ही आपने लिस्ट चुनी उसके बाद आपको सोर्स देना है। तो सोर्स देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैनुअली देना चाहें तो आप मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिस्ट से लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हमें ये लिस्ट चुननी है, तो ये लिस्ट हमारी जो टोटल है 31 डेज तक। अब हम इसको यहाँ से क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर आ गई है। अभी आपको यहाँ पर एक कॉर्नर पे दिख रहा होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे सभी जगह लगा लेते हैं। अभी मंथ की लगानी है, सेम वैसा ही प्रोसेस करना है। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन, उसके बाद यहाँ एनी वैल्यू को लिस्ट और यहाँ से सोर्स है। इस बार हम मंथ का देंगे, यहाँ तक मंथ चुन लिया, ओके। उसके बाद ईयर को चुनते हैं। ईयर के लिए सेम प्रोसेस, डेटा वैलिडेशन को चुनेंगे, उसके बाद एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सोर्स है उसके अंदर ईयर को ले लेते हैं। यहाँ तक मैंने ले लिया है, इसको ओके करते हैं। अब हमारे पास में जो बैंक है वो यहाँ से वापस इसका ड्रॉप डाउन, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, और सोर्स के अंदर हम यहाँ पर जितने भी बैंक हैं उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान देनी है, जितनी आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डेटा है, अगर यहाँ से कोई भी डेटा डिलीट होता है तो वो आपकी ड्रॉप डाउन से भी अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ फीड करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए डे है, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद जो भी डेट है, अभी हमने 10 जनवरी, तो यहाँ मैं 10 को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ से मंथ जो है इसको चुन लेंगे और यहाँ ईयर अपने पास जो भी ईयर होगा उस ईयर को हम यहाँ से, जैसे 98, तो यहाँ से चुन लेंगे। बैंक एक्सेस था तो हम यहाँ से एक्सेस बैंक की लिस्ट आ गई हमारे पास, हम यहाँ से चुन सकते हैं। अब यहाँ आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आप यहाँ से बस क्लिक करेंगे और ये ओके हो जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ आ गई, हम इसको सभी को सेलेक्ट करेंगे
और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी कॉलम, जिस भी सेल के अंदर आपको डेटा फिल करना है, आप यहाँ से क्लिक करके इसको फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लिस्ट है तो उस प्रोडक्ट लिस्ट को भी चुन सकते हैं, या फिर और कोई आपके ऐसा डेटा है जिसको आपको बार बार लिखना हो रहा है, तो आप इस तरीके से उस डेटा को ड्रॉप डाउन में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी।